वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? नमस्ते जी। बस बढ़िया, आप बताएं। आई एम ग्रेट। और आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स के रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को, उसमें एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। और दो तरह के हम देखते हैं कि मेजर और माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजर अरकाना के बारे में। किस तरह से रखेंगे ना, एक जर्नी जिस तरह से रहती है, जो पहला कार्ड है द फूल का, उससे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे चलते हुए किस तरह से वो स्टोरी डेवलप होती जाती है, और जो लास्ट कार्ड आता है द वर्ल्ड, उस तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा होगा तो सारे कार्ड्स कवर करेंगे। अगर हम पूरे नहीं कर पाते हैं तो इसको दो पार्ट में करके, लेकिन जितना डिटेल में हम समझा पाएंगे हमारे व्यूअर्स को उतना कोशिश करते हैं। जिससे कि अगर कोई एक कंप्लीट टैरो कोर्स कर चुका है और वो सिर्फ अभी ये वीडियो देखने आया है, तो वो अपने मेजर अरकाना को समराइज कर सकता है और उसको रिफ्रेश कर सकता है। सो आई होप हम व्यूअर्स को कार्ड्स के साथ काफी अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर पाएंगे। मोनिका जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने टैरो के मेजर आर्काना कार्ड्स की जर्नी। तो मेजर आर्काना बेसिकली हमारे लाइफ के ना मेजर इवेंट्स को इम्पैक्ट करता है, मतलब बताता है, और इनका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है। जब भी हमारी रीडिंग में कभी मेजर आर्काना कार्ड आता है तो हम यही बोलते हैं कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म रहने वाला है। माइनर आर्काना आता है तो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म है, मतलब वो डे टू डे लाइफ का वाला इम्पैक्ट होता है। तो हमारी जो टैरो की जर्नी है वो सबसे पहले शुरू होती है हमारे 0 नंबर के कार्ड द फूल के साथ। अब नाम तो है इसका द फूल, अगर आप इसके लिटरल मीनिंग पे जाओगे तो फूल का मतलब तो हो गया बेवकूफ। पर ये बेवकूफ नहीं है। ये एक, आप इसको ना एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह सोच सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और इस दुनिया में आता है तो उसे दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। वो कैसा होता है ना, भोला, सीधा, इनोसेंट, मस्त मौला, अपनी मर्जी से अपनी ही धुन में चलता हुआ। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, अपनी ही धुन में चल रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे, इसने ये जो नैपसैक ली हुई है, यानी कि ये जो पोटली ली हुई है, इसमें कितना कैरी किया है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यानी सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, ज्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके चल रहा। जैसे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही अपनी ही धुन में चल रहा है, मौज मस्ती में, फ्रीडम लवर है, और ये नहीं चाहता इसको कोई रोके। इसका जो 0 नंबर है वो बेसिकली बताता है इसके इनफाइनाइट पोटेंशियल के बारे में। मतलब जीरो अगर किसी के साथ भी जुड़ता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है ना। ऐसे जब एक बच्चा इस धरती पे आता है, जिन लोगों के साथ वो जुड़ता जाता है, अगर अच्छे लोगों के साथ जुड़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह से ये फूल भी है, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छी कंपनी में रहेगा तो आगे सही जर्नी पे जाएगा। अब इसके साथ क्या है ना, ये भगवान पे फेथ करके आगे बढ़ता जा रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ना क्लिफ के, पहाड़ के, ये जो बिल्कुल क्लिफ है वहां पे खड़ा है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो नीचे गिर सकता है। और यहाँ पे ये जो डॉग है, डॉग यानी हमारा फेथफुल, तो इसका एक ऐसा पर्सन जो इसका फेथफुल है, इसके लिए लॉयल है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देख आगे देख, नहीं तो तू गिर जाएगा नीचे। पर ये अपनी ही धुन में है। तो जब भी फूल का कार्ड हमारा आता है टैरो में, तो यहाँ पे ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यू नीड टू लिसन द एडवाइस ऑफ योर वेल विशर। खाली अपनी ही धुन से चलोगे, अपने ही मन से चलोगे, तो आप नीचे गिर जाओगे, क्योंकि बच्चा है ना, इसको एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो बेसिकली फूल का कार्ड हमें कहता है कि आज की डेट में सब सही है, एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में दिख रही है, आप एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। पर इस धुन में सिर्फ अपने ही दिमाग से या अपने ही थॉट से मत चलना, आपको अपने वेल विशर के एडवाइस सुनने की जरूरत है। और अगर नहीं सुनोगे तो आप नीचे गिर सकते हो। तो ये गाइडेंस इसमें जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा अभी आपने दुनिया देखी नहीं है, तो ये फूल भी ऐसा ही है। तो ये हमारा है 0 नंबर का, और जो हमारे मेजर आर्काना का फर्स्ट कार्ड, दैट इज द फूल का कार्ड। अब दूसरा कार्ड जो हमारा आता है 1 नंबर का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। अगर वन को हम रिलेट करें, क्योंकि हम जब भी टैरो रीडिंग करते हैं ना तो हम कलर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक न्यू बिगनिंग बताता है। तो नई शुरुआत है किसी चीज की। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी टेबल पे ना आपको चारों सूट्स नजर आएंगे, यानी एक कप भी है, सोर्ड भी है, पेंटिकल भी है, और वॉन्ड भी है। तो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि ये इंसान एक जादूगर की तरह है, ये कुछ भी कर सकता है।
और इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये चारों सूट्स अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेंटिकल्स यानी इसके पास पैसा है, कप यानी इसके पास रिश्ते हैं, वॉन्ड्स यानी कि ये एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, और सोर्ड्स यानी कि इसके पास सोच भी है। सो द पॉइंट इज, इस इंसान के पास सब कुछ है जिससे ये जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और मैजिशियन का कार्ड जब भी आता है ना, ये किसी एक, आप इसको एक ऐसा पर्सन मान लो जो मार्केटिंग करते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और सामान बाय करने का मूड नहीं बना के गए, पर वहां हमें एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने अपने कम्युनिकेशन स्किल से हमें इतनी अच्छी तरह कन्विंस कर गया कि हम एक की जगह 4 टी-शर्ट बाय करके आ गए। सो द पॉइंट इज, इस बंदे के मार्केटिंग स्किल्स, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं ना कि ये आपको कुछ भी करवाने के लिए कन्विंस कर देगा। अब यहाँ पे बात सिर्फ मार्केटिंग की नहीं है, मतलब इसके स्किल्स इतने अच्छे हैं आपको मैनिपुलेट करने के। नॉट इन अ नेगेटिव वे, ये नेगेटिव नहीं है, पर इस तरह से आपको कन्विंस करेगा कि आप इसकी बात मान के जैसे ये कहेगा वो कर भी दोगे। तभी इसको मैजिशियन का नाम दिया गया है। तो ये है हमारा नंबर 1 का। फिर आती हैं उनके बाद, अब ये खाली सिर्फ, हाँ जी। हूँ। जब हम नंबर 1 कार्ड की मैजिशियन की बात करते हैं, एक अगर हम लें कि कोई टैरो रीडिंग कर रहा है पर्सन, ठीक है, उससे किसी ने जी क्वेश्चन पूछा कि मेरा जो स्पाउस है या जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, वो किस फील्ड जी। से हो सकता है, उसका नेचर कैसा हो सकता है, और तब मैजिशियन का कार्ड आता है, तो क्या हम ये इंट्यूटिवली बोल सकते हैं कि वो मार्केटिंग में अच्छा होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी? इस तरह से हम इसको लेकर चल देखो, सकते मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये ना एक बिजनेसमैन का भी कार्ड है, खाली मार्केटिंग में ऐसा पर्सन नहीं है, मतलब बिजनेसमैन का भी कार्ड है। अगर वो जॉब में है तो वहां पे भी वो इस तरह से कन्विंस कर लेगा अपने बॉस को भी, सबको इनफैक्ट। और ये घर पे भी ऐसा है, मतलब अगर इसकी वाइफ है तो उसको भी मैनिपुलेट करके कन्विंस करके खुश रखेगा। मतलब द पॉइंट इज, इसके पास वो कम्युनिकेशन की कला है जिससे ये सबको खुश रख सकता है अपने अकॉर्डिंगली। तो ये इसको इसीलिए जादूगर या मैजिशियन का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। और चारों सूट्स है ना, तो जहां इसको पैसे की जरूरत होगी वहां पैसा यूज करेगा, जहां इसे इमोशनल होके रिश्तों का यूज करना होगा वो करेगा, जहां इसे एक्शन दिखाने की जरूरत है तो एक्शन दिखाएगा, और जहां सोच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके पास ये सब कुछ है, चारों चीजें लेके चल रहा है, और जिसकी जरूरत होगी उसका यूज करके अपना काम करवाएगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा इंसान है ना जो अपना काम करवाना जानता है, बहुत अच्छे से जानता है सामने वाले से, और इस तरह से करवाएगा कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, वो खुद ही इसके कहने पे कन्विंस हो जाएंगे। तभी इसको मैजिशियन का नाम दिया गया। अब ये फूल मैजिशियन से तो मिल चुका है, पर इसको स्पिरिचुअलिटी से भी तो जोड़ना जरूरी है। तभी हमारे जो सेकंड, जो थर्ड कार्ड है, बेसिकली नंबर 2 कार्ड है, तो ये है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। अगर आप इनको हाई प्रीस्टेस, अगर हम इसको देखें तो एक तरह से एक स्पिरिचुअल लेडी, स्पिरिचुअल फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरोलॉजी में। तो 2 नंबर मून का है, जहां पे मून आ जाता है ना वहां पे इंट्यूशन की बहुत बात होती है। तो इस पर्सन यानी इस फीमेल की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। उनकी ड्रेसिंग से आपको पता चल रहा है कि शी इज अ स्पिरिचुअल लेडी, भगवान को मानने वाली है, स्पिरिचुअल लेडी है, और एक ऐसी पोजीशन पे बैठी है ना जहां लोग इनको इज्जत दे रहे हैं। तभी तो वो थ्रोन पे बैठी है। ये सिंहासन इनको अपनी कैपेबिलिटी की वजह से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से मिला है। अगर ध्यान से देखेंगे ना, इनके फीट में भी एक मून नजर आएगा, क्रिसेंट मून है जो इनके पैर के पास है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो वो भी इनकी इंट्यूटिव पावर को ही बता रहा है। अब ये ना थोड़ी सिक्रेटिव है। आप अगर इनको ध्यान से देखोगे, ये ना अपनी, ये गोद में इनकी लैप में एक बुक है जिसको ये थोड़ा सा अपने कपड़े से छुपा के बैठी। द पॉइंट इज कि शी इज वेरी नॉलेजेबल लेडी, बट शी विल शेयर हर नॉलेज ओनली विद द पर्सन जो इनको लगता है कि वो डिजर्व करता है। मतलब ये इस तरह की है, नॉलेजेबल है पर थोड़ी सी मिस्टिरिकल है, थोड़ी सी सिक्रेटिव है। जब तक इनको सामने वाले पे भरोसा नहीं हो जाता कि वो इनसे नॉलेज लेने के वर्थ है, तो ये अपनी नॉलेज शेयर नहीं करती। तो जब भी टैरो रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हम इन जनरल, अगर कोई हमसे पूछता है वो पर्सन कैसा है या वो पर्सन कैसी है, अच्छा टैरो में ना ये बात भी होती है, ये अगर कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल की बात हो रही है, ये फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है। कोई मेल भी हो सकता है जो ये सारी एनर्जीज लेके बैठा हो। अब हम घर में भी तो देखते हैं ना, कई
फादर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट हमें मिल जाएगा, और कई मम्मीज भी ऐसी होती हैं जिनमें हमें एक गुस्से वाला एटीट्यूड, जो थोड़ा मैस्कुलिन हम जिसको कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो ये जो है फेमिनिन एनर्जी है, बहुत इंट्यूटिव है, अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर नहीं करती हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि वो पर्सन कैसा है, तो हम ये सारे ट्रेड्स बताएंगे। जब गाइडेंस की बात आती है, जब भी हाई प्रेस्टेस का कार्ड आता है, तो सबसे पहली गाइडेंस जाती है कि यू नीड टू बी अ लिटिल सीक्रेटिव। अपनी हर बात हर एक से शेयर मत करना। इसको मैं एक एग्जांपल से संभाल समझा सकती हूँ। मेरे पास एक बार एक पर्सन आई और उसने बोला कि उसकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, और उसका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ था। तो शी वॉज वेरी कीन ऑन टेलिंग हर वुड बी पार्टनर, जो उसके फियांसे थे, उनको बताना चाह रही थी कि पहले ऐसा ऐसा हुआ, और क्या मुझे बता देना चाहिए मेरे लिए गाइडेंस। और ये कार्ड आया। तो ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि द पर्सन नीड्स टू बी अ लिटिल सीक्रेटिव। तब तक मत बोलो जब तक आपको सामने वाले पे भरोसा ना हो। बट उस पर्सन ने माना नहीं और अपने पार्टनर को बता दिया, और अल्टीमेटली उसके पार्टनर ने वो रिश्ता तोड़ दिया। सो द पॉइंट इज, क्यों तोड़ा? क्योंकि वो उसको जानता नहीं था अभी। अगर थोड़े टाइम वो रुक जाती, उसको थोड़े टाइम बाद बताती, तब तक वो पर्सन उसको अच्छे से जान जाता, और फिर वो अगर कुछ भी बोलती वो ट्रस्ट कर लेता। बट इतनी जल्दबाजी में बताने से क्या हुआ ना, उसको लगा कि एक का मुझे बता रही है तो पता नहीं और भी कुछ हो सकता है, बिकॉज द पर्सन डिडंट न्यू हर वेरी वेल। सो द पॉइंट इज, जब भी ये कार्ड आएगा ना, ऑफिस में मेरा नहीं बन रही किसी से, मुझे क्या करना चाहिए, यू नीड टू बी अ लिटिल सिक्रेटिव। हर एक से हर बात शेयर मत करो, क्योंकि आपको लगता है अपनी बात आप किसी से शेयर कर रहे हो, पर वो उसको कैसे यूज कर रहा है यू डोंट नो। तो ये कार्ड आपको बहुत बारी इंडिकेशन देता है कि आप जहां पे भी हो, वहां थोड़ा सा आपको मिस्ट्री बनाने की जरूरत है, अपनी हर बात हर एक से शेयर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाई प्रीस्टेस। कुछ इसमें पूछना है या नेक्स्ट पे बढ़ो? हाँ, इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें दो पिलर जी। टाइप के दिख रहे हैं, जिसमें एक पे बी, हाँ जी। एक पर जे लिखा है। तो इसका हाँ क्या जी। मतलब है? एक्चुअली एक्चुअली ना, बॉयज एंड जोआज होता था ये पहले। क्या होता था, जितने भी इजिप्शियन टेम्पल्स होते थे ना, उनमें ऐसे पिलर्स बनाए जाते थे। ये ब्लैक और व्हाइट बेसिकली लाइफ के, ब्लैक और व्हाइट को ये डिपिक्ट कर रहा है। ब्लैक और व्हाइट मतलब बुराई और अच्छाई। हम कहते हैं ना राक्षस और देवता, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो वो पिलर ना हर मंदिर में बनाए जाते थे, ये बताने के लिए कि जहां डार्कनेस है वहीं ब्राइटनेस भी है। तो दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये तो सदियों से होता आया है ना। जब भी युद्ध हुआ है, राक्षसों का देवताओं से, फिर बुराई की अच्छाई पे, तो इस तरह से चलता आया इन द सेम वे। दोनों ट्रेड साथ चलते हैं। हमें रोशनी तभी पता है क्योंकि हमें अंधेरे का पता है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा ना एक अंधेरा होता है एक रोशनी। तो इन दो चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट दिस लेडी शी नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसको बहुत अच्छे से पहचान है, नॉलेज है, और अब इसने उनको बैलेंस कर लिया है। सही को सही की जगह रखा है, गलत को गलत की जगह रखा है, एंड शी इज मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि इन्होंने इसको अलग कर दिया है। तो हर पर्टिकुलर जो भी ट्रेडिशनल इजिप्शियन टेम्पल्स थे ना, वहां पे ऐसे पिलर्स बनाए जाते थे, यही दिखाने के लिए कि जिंदगी में बुराई और अच्छाई साथ चलती है, और हमें उसको बैलेंस करके चलना होगा। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा 3 नंबर का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड। अब ये रानी है। अगर आप इनके क्लोथ्स देखोगे, रॉयल क्लोथ्स है, रिक्लाइनर पे बैठी हैं आराम से। तो द पॉइंट इज, काफी आप बोल सकते हो कि काफी प्रॉस्पेरस लेडी है। और इनका जो क्राउन है, इस पे ना 12 स्टार्स बने हैं, जो बेसिकली 12 जोडिएक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 12 जोडिएक साइंस होते हैं ना, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एम्प्रेस है, अपनी सारी जितने भी जोडिएक्स हैं उनको संभाल के चल रही है, सिर पे बिठा के चल रही है। अब इनके रिक्लाइनर पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो साइन बना हुआ है, फीमेल का बना हुआ है। मतलब ये ना बेसिकली, ये जो साइन है ना, ये बायो में अगर हम बोले तो फेमिनिन को बताता है। बेसिकली ये इनके फेमिनिन ट्रेट को बता रही है। ये बता रही है कि द पर्सन, अब फेमिनिज्म को ना हम ग्रोथ से जोड़ते हैं, हम चाइल्ड बर्थ से भी जोड़ते हैं, क्योंकि फीमेल ही होती है ना जो आगे चाइल्ड बर्थ को लेके जाती हैं। तो शी इज कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो जब भी ये कार्ड रीडिंग में आता है ना, अगर कोई बेबी बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कार्ड हमें काफी बिल्कुल इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई हो जाएगा ये काम। आगे ना अगर आप देखोगे, यहाँ पे ना वीट है। वीट क्या होता है? वीट सबको कहते हैं ना, सबका पेट भरने वाली है वीट है।
और जैसे हम अन्नपूर्णा माता की बात करते हैं कि अन्नपूर्णा जो होती है सबको भोजन देती है, तो ये भी रानी है, सबको साथ लेके चल रही है, सबको प्रोवाइड कर रही है, सबको नरिश कर रही है। एम्प्रेस जो है नरिशमेंट को भी बताती है, तो शी, और वही फीमेल को, फेमिनिन का वही तो ट्रेट है ना, वो सबको नरिश करती है, एक नई जान को, एक बच्चे को इस धरती पे लाती है। और ये तो भगवान ने जो गुण है, या आप कह सकते हो भगवान ने क्वालिटी फीमेल को ही देके भेजा है। तो वैसी ही ये रानी है, प्रॉस्पेरस है, सबकी केयर करने वाली है। रानी हो के भी शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, सबका ध्यान रख लेके चलती है साथ में, और सबको नरिश कर रही हैं। इनके पास जो भी आता है उनको सपोर्ट करती हैं, उनको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करती हैं। और इतना सब अपने पास होते हुए भी उनको इस बात का बिल्कुल ईगो नहीं है, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो अगर किसी भी चीज की ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है बिजनेस ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा। मेरी शादी उससे होगी, बिल्कुल होगी। तो जहां पे ग्रो करने की बात होगी, एक से एक आगे स्टेप जाने की बात होगी, और ये कार्ड आ जाए तो ये हमें पॉजिटिविटी दिखाता है। तो दिस इज एम्प्रेस। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर का कार्ड, यानी द एम्परर का कार्ड। अब 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु मीन्स रिस्ट्रिक्शन, अगर हम उसका कीवर्ड यहाँ पे बात करें। अब ये राजा है, राजा को अगर आप ध्यान से देखो, इसने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हैं, जो इसकी एनर्जी बता रहा है। बट थोड़ा ज्यादा रेड है तो थोड़ा एग्रेसिव भी है ये राजा। अब राजा है तो पावरफुल है, स्टेबल पोजीशन पे है, अथॉरिटेटिव है, जो एक राजा के ट्रेड्स होने भी चाहिए। इसकी अगर आप ध्यान से देखो, इसकी दाढ़ी सफेद बनाई हुई है, ये जो बियर्ड है। तो ये इसकी दाढ़ी, हम बोलते हैं ना ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। सो द पॉइंट इज, इसकी विजडम, इसके एक्सपीरियंसेस ने इसको ये व्हाइट दाढ़ी दी है। तो ये यहाँ तक पहुंचा है तो अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी इसने जिंदगी में सीखा है उससे। अगर आप इसका ये थ्रोन देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ना 2 गोट हेड नजर आएंगे। गोट कैसे होते हैं ना, अड़ियल। आपने अगर, अब तो ये बहुत बैन हो गया है ना, क्योंकि एनिमल फाइटिंग वो लोग बैन कर चुके हैं, नहीं होता। पहले के टाइम पे जैसे गोट फाइट होती थी ना, तो वो सिर से सिर टकराते थे एक दूसरे से। तो जहां पे गोट आएगा ना, इसका मतलब बहुत हेडस्ट्रॉन्ग बंदा है, थोड़ा स्टब्बन है, जिद्दी है, अड़ियल है। तो ऐसा ही ये राजा है। ये कैसा इंसान है ना, कि जिसके ऊपर यू कैन काउंट अपॉन। अगर कोई पूछता है कि मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे कमिटमेंट देगा, बिल्कुल देगा, साथ देगा, साथ नहीं छोड़ेगा, बट रिस्ट्रिक्शन भी लगाएगा। अगर इसके हिसाब से चलोगे, देन इट इज वेल एंड गुड, तो आपकी बहुत केयर करेगा, आपका बहुत ध्यान रखेगा। बट अगर आप इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो, आप सोचो कि मैं इसके साथ भी रहूं पर करूं मैं अपनी मर्जी, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाएगा ही। बट आप इसके ऊपर काउंट अपॉन कर सकते हो, क्योंकि साथ नहीं छोड़ने वाला ये बंदा। मतलब आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, और आपको सब चीजें देगा भी लाइफ की, पर आपको इसके हिसाब से चलना होगा। फ्लेक्सिबल नहीं है ये, एडमेंट है, जिद्दी है, अड़ियल है। ठीक है। और जब ये कार्ड आता है ना, तो हेल्थ इश्यू में पर्टिकुलरली जब हम बात करें, तो सिंस इसकी दाढ़ी सफेद है, तो हम इम्यूनिटी इश्यूज से इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं। जैसे बूढ़े लोग थोड़ा जल्दी बीमार हो जाते हैं ना, तो अगर कोई हेल्थ का रिलेटेड क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम उसको इम्यूनिटी इश्यूज से भी थोड़ा सा जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा द एम्परर का कार्ड नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे बिल्कुल। जी। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर कार्ड, द हायरोफेंट। हायरोफेंट ना एक प्रीस्ट की तरह है, जो अपने थ्रोन पे बैठा है। जैसे पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना, जितनी वैल्यू लोग राजा को देते थे, उतनी ही वैल्यू, उतना ही हुक्म जो है चर्च के प्रीस्ट का भी चलता था, जो उनके चीफ प्रीस्ट होते थे, तो उनकी राय मानी जाती थी। तो हायरोफेंट भी वैसा ही है। हायरोफेंट का मतलब होता है, अगर लिटरल मीनिंग पे जाओगे, ऐसा इंसान जो सेक्रेड मिस्ट्रीज को रिवील कर सके, मतलब ज्ञान देने वाला। अगर आप आज की डेट में देखो, तो एक धर्म गुरु होते हैं ना, जैसे धर्म गुरु जो ज्ञान देने वाले होते हैं, तो उस तरह का आप एक पर्सन इसे मान सकते हो, जिसके पास लोग आते हैं सलाह लेने। यहाँ पे आप नीचे देखोगे चाबियां भी हैं। तो ये चाबी बेसिकली इंडिकेट करती है की टू हेवन, मतलब ये इंसान आपको कहते हैं ना स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। और स्वर्ग का रास्ता कौन दिखाता है हमें? गुरु। हम बोलते हैं ना गुरु धारण करो, गुरु के बिना आपको
आपने तर नहीं सकते, आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी अगर आपने भवसागर पार करना है, जैसे हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो वही बात है, ये ऐसा पर्सन है जो आपको रास्ता दिखाएगा टू द यूनिवर्स। या इस तरह से भी इसको रिलेट किया जाता है इन चाबियों को, कि जो भी लोग इसके पास कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो भी डिफिकल्टी लेके आते हैं, इसके पास हर ताले की चाबी है। तो ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके घूमता है। तो जब भी हायरोफेंट का कार्ड आता है हमारी रीडिंग में और गाइडेंस की बात होती है, तो हम कहते हैं कि एक ऐसे पर्सन के पास जाओ जो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उससे जाके सलाह लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हायरोफेंट एक कार्ड है जो आपको बताता है एक ऐसे इंसान की के बारे में जो कि स्पिरिचुअल है, जो भगवान से जुड़ा हुआ भी है, और आपको नॉलेज भी देगा, ज्ञान भी देगा। और आप कोई समस्या इसके पास लेके जाओगे तो वो भी इसका उसका भी सॉल्यूशन देगा। बस थोड़ा सा इसके, आप देख रहे हो ना क्लोथ्स में रेड ज्यादा है, तो जहां भी रेड ज्यादा आएगा ना, वहां थोड़ा ईगो आ जाता है। तो ये पर्सन थोड़ा ऐसा हो सकता है ना, जैसे जब जब कोई धर्म गुरु विद नॉलेज, थोड़ी सी पावर के साथ, कई बार आप देखते हो थोड़ा सा लोग अड़ियल या जिद्दी हो जाते हैं, थोड़ी अपनी पावर का फायदा उठाने लगते हैं, अथॉरिटी दिखाने लगते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा कर सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कैसा है, किसी का क्या क्वेश्चन है। अभी बॉस मेरा बहुत जिद्दी है और हमें ये कार्ड दिख रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, वो अपनी पोजीशन ऐसी है उसकी, तो उसका ही उसको घमंड है या उसका ही उसको ईगो आ गया है। तो उस तरह से भी ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव ट्रेट है हायरोफेंट का, कि अपनी पावर आने से आपको अड़ियल नहीं बनना, इनफैक्ट झुक के रहना। ठीक है, तो ये हमारा हायरोफेंट है। इसमें नेक्स्ट कार्ड अगर हम चले, हाँ जी हाँ जी। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमको पीछे इसमें भी दो टावर दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों टावर पिलर्स हैं। पिछले वाले टावर से अलग हैं। पिछले में हमने ब्लैक और व्हाइट कलर का देखा, इसमें हम शायद ब्राउन कलर का देख पा रहे हैं, इफ आई एम नॉट जी। रॉन्ग। एक, तो हाँ, हाँ जी। इनका क्या डिफरेंस है ये, दोनों हाँ, कार्ड ये में? ना पिलर्स, एक्चुअली पिलर्स है, खंबे जो होते हैं ना, पिलर। तो ये पिलर्स बेसिकली जब भी हमारे टैरो कार्ड्स में आते हैं ना, इसको हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कि ये बंदा एक स्टेबल पोजीशन पे बैठा है। और इस स्टेबल पोजीशन पे पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स इसने एफर्ट किए होंगे। देखो, अगर आपकी भी बात कोई सुनता है, हम कह रहे हैं हायरोफेंट ऐसा इंसान है जिसकी बात लोग सुनते हैं। 5 नंबर का कार्ड है ना, तो हम इसको कम्युनिकेशन मरकरी से भी जोड़ सकते हैं, कि इसकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि लोग इसको सुनते हैं। पर लोग आजकल किसकी सुनते हैं, जिसके अंदर कोई दम हो। ऐसी तो कोई किसी की नहीं सुनने लगता ना। नॉलेज का दम हो सकता है, उसने एफर्ट किए यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो इस स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा है। और अब वो ऐसा पोजीशन पे पहुंच चुका है कि लोग उसकी बात सुनते हैं। तो ये बेसिकली जो पिलर्स है ना, इसकी स्टेबिलिटी को बता रहे हैं, कि ये स्टेबल पोजीशन पे बैठा है आज। जी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर के कार्ड पे जो है हमारा लवर्स का कार्ड। अब अगर 6 नंबर की हम बात करें, तो 6 नंबर एज पर न्यूमेरोलॉजी ना वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस यानी हमारी जिंदगी में जो प्यार है और लग्जरीज है, उसका कारक है। और ये कार्ड आप देखोगे ना, बिल्कुल सोलमेट वाला ही कार्ड है, लवर्स का ही कार्ड है। यहाँ पे आपको एक मेल है, एक फीमेल है। आप देखोगे इन्होंने क्लोथ्स नहीं पहने हुए, न्यूड है दोनों। तो बेसिकली ये न्यूडिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है। मतलब एक ऐसा रिलेशन है जहां पे दोनों बहुत ओपन अप है एक दूसरे से, दोनों में कोई पर्दा, कोई छुपाव नहीं है। उसकी सारी बातें वो जानता है और उसकी सारी बातें वो जानती है। सो द पॉइंट इज, एक ऐसा रिलेशन जहां पे स्टेबिलिटी है। ये माउंटेन जो है स्टेबिलिटी बता रहा है। एंजल की ब्लेसिंग है, भगवान यूनिवर्स ब्लेस भी कर रहा है उस रिश्ते को। सनशाइन कर रहा है, यानी पॉजिटिविटी भी है उस रिश्ते में। अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ जो मेल बना है ना, इसके पीछे आपको फायर नजर आएगी। तो ये फायर बेसिकली पैशन बता रही है। अब किसी भी प्यार के रिश्ते में पैशन होना जरूरी है, तो यहाँ पैशन भी है। और फीमेल के पीछे देखोगे तो लीव्स हैं, उस पे फ्रूट है, यानी इस रिश्ते में ग्रोथ भी है। यहाँ एक स्नेक भी बना हुआ है। स्नेक जब भी टैरो में आता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शंस को बताता है। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है, बस डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। तो ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और बहुत आगे जाएगा। जैसे कोई पूछता है ना, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या हमारा रिश्ता सोलमेट काइंड है, अगर ये कार्ड ऐसे में आ जाए, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आ जाए, तो बिल्कुल सोलमेट रिश्ते को बताता है। एक ऐसे रिश्ते को जहाँ पे एक दूसरे के लिए प्यार है, इज्जत है, केयर है, पैशन है। बेसिकली जो कुछ भी एक रिश्ते में चाहिए होता है, स्टेबिलिटी है, तो वो सब कुछ है यहाँ पर। बस इनको डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। अब कई बार ना ये कार्ड बिजनेस रीडिंग में अगर आ जाए, या जॉब से रिलेटेड रीडिंग में अगर आ जाए, तो ये बोलता है, क्योंकि सिंस यहाँ पे दो लोग हैं ना,
तो बिजनेस में ये बोलेगा कि यू नीड टू वर्क इन अ टीम, मतलब आपको टीम वर्क या पार्टनरशिप में काम करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा आपसे गाइडेंस भी मांग रहा है और ये कार्ड आ जाए तो ये पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। जॉब में अगर दिक्कत चल रही है, जॉब में क्या करूं, वहां पे टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है कि खाली अकेले से बात नहीं बनेगी, यू नीड टू वर्क इन अ टीम। और कई बार ना ऐसा क्वेश्चन रहता है लोगों का, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो कई तरह के आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा, क्या उसकी लाइफ में कोई है, तो ये थर्ड पार्टी यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर भी इशारा करता है कि उस बंदे की लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा है या ऐसी है जिसको वो सोलमेट काइंड समझ रहा है और अब भी अपने करंट पार्टनर पे फोकस नहीं कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कि सामने वाले का क्या क्वेश्चन है, हम एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली ये लव का, प्यार का ही कार्ड है, मतलब रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा ये बताता है। पर जैसा क्वेश्चन होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया बिजनेस का हुआ या जॉब का हुआ, तो भी हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दो। ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 7 नंबर कार्ड, द चैरियट का कार्ड। चैरियट मतलब रथ। अगर ध्यान से देखोगे ये ऐसा लग रहा है ये इंसान जैसे युद्ध जीत के आ रहा हो, क्योंकि इसका फेस और एटमोस्फेयर पीछे आप देखोगे पॉजिटिविटी है। तो ये इंसान युद्ध जीत के आ रहा है। यहाँ पे 2 घोड़े हैं, वही बात है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को, यहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट, इसी को लाइफ में देखो हमेशा हमारे साथ अच्छाई बुराई साथ साथ चलेगी, हमें उसे बैलेंस करना है। तो ये इंसान सही और गलत को बैलेंस करके जिंदगी की जंग जैसे जीत के आ रहा है, विक्टोरियस होके आ रहा है। और क्योंकि इसने कपड़े ऐसे पहने ना जैसे लड़ाई के मैदान से आ रहा हो, और इसके फेस पे विक्ट्री वाली चीज लग रही है कि खुशी है, एक कंटेंटमेंट है इसके फेस पे। तो ये जिंदगी की जंग जीत के आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैदान से। और ये इसको इजीली नहीं मिली, ऑफ कोर्स इसने स्ट्रगल की होगी, तभी लड़ाई में गया है तो वहां लड़ा होगा। तो अगर आज ये युद्ध जीत के आया है तो इसके पीछे इसकी पहले की सारी मेहनत गई है, ऐसे नहीं इसने जीत ली। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, इसके यहाँ पे 2 मून्स बने हुए हैं। और 7 नंबर ना केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु भी जो है हमारी इंट्यूशन की, इंट्यूटिव पावर की बात करता है। तो इस बंदे की भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और अपनी इंट्यूशन पावर से ये जंग जीत के आया है। सिंस यहाँ पे 2 घोड़े हैं, ट्रेवल का मीडियम है, तो काफी बार ना ये कार्ड आपका न्यू व्हीकल बाय करना भी बताता है। मूवमेंट हो रही है तो ट्रेवल भी बताता है। कई बार कोई पूछता है ना, मैंने ट्रेवल करना है, हो जाएगा, या मैंने वहां का वीजा लगाया हुआ है, हो जाएगा। तो ये कार्ड ट्रेवल भी बताता है, न्यू व्हीकल का लेना भी बताता है, इनफैक्ट मूवमेंट बता रहा है। तो एक घर से दूसरे घर जाना, नया घर बाय करना, नए घर में आपका जाना, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो भी बताता है। मूवमेंट ऑफ एनी काइंड, वो भी ये बताता है। और सिंस ये विक्ट्री है, मैं कह रही हूँ ना ये जीत के आया है बंदा, तो अगर कोई पूछता है मैम हेल्थ इश्यूज चल रहे थे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो हमें वहां पे उसकी जीत दिखाई दे रही है, बिल्कुल हो जाएंगे। मैम मैंने बिजनेस में खोला था, दिक्कत चल रही थी, अब दूर हो जाएगी, जीत हो रही है तो बिल्कुल हो जाएगी। सो द पॉइंट इज, जिस जिस भी चीज को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे जीत बता रहा है ये कार्ड, तो वहां पे ये कार्ड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है हमारा 7 नंबर का कार्ड, द चैरियट का कार्ड। बिल्कुल। नेक्स्ट आते। हाँ, हाँ हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर जी मैं जी इसको अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो आप अगर मुझे जज करेंगे कि जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग रही इन सभी कार्ड्स को लेकर के, अगर आप एक एक कार्ड को वापस जी से दिखाएंगे स्टार्टिंग से, और मैं एक कहानी बोलने की कोशिश करूं, तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी ये कहानी कितना सही फिट हो रही है। जब हम पहले कार्ड को देख जी रहे हैं बिल्कुल। स्कूल को, तो एक बच्चा है जो अभी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकला है, और उसको यहाँ पर गाइडेंस की नीड है, जहाँ पर उसको एक डॉग फॉर्म में दिख रहा है। हमारी लाइफ में कोई इंडिविजुअल इंसान हो सकता है, हमारा पार्टनर हो सकता है, या हमारे गुरु हो सकते हैं। तो अभी इसकी यहाँ जी से जर्नी स्टार्ट हुई है, और ये बंदा बिल्कुल एक बोलते हैं कि एक मासूम की तरह, और जिसको अभी किसी की फिक्र नहीं है, दुनिया से बेखबर होकर के वो अपनी ही धुन में चल रहा है। तो यहाँ से हम फूल जी को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम आते हैं दूसरे कार्ड पर, जो कार्ड है हमारा मैजिशियन का। तो अब ये फूल एक मैजिशियन से मिलता है, और उससे ये जानता है कि हमारे पास अगर सभी रिसोर्सेस होते हैं, तो हम उन रिसोर्सेस को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम उन रिसोर्सेस को अपनी कम्युनिकेशन के साथ यूज कर सकते हैं, सामने वाले को अपनी बातों में समझाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक ट्रस्ट मिल सकता है, हम दूसरे के साथ एक ट्रस्ट बना सकते हैं। इसके बाद हम हमारे तीसरे कार्ड पर आएंगे, और हमारा तीसरा कार्ड है द
हाई प्रेस्टिस का कार्ड। यह बताता है कि हमारे मन में हो सकता है मूड स्विंग्स होने लगे। हम क्योंकि अभी चार हमने देखे हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, तो हमारे मन में कहीं लालच आने लगे, कहीं पर डर आने लगे, या कुछ मूड स्विंग्स होने लगे, तो वहां पर ये कार्ड हमको बताता है कि जो नॉलेज आपने अभी तक ली है उसको आपको सिक्रेटिव रखने की भी जरूरत है। जिस नॉलेज को जितना दूसरे के साथ शेयर करना है उतना ही शेयर करिए। कई बार सिक्रेटिव हो जाने की भी आपको जरूरत रहेगी। और किसी से जब ट्रस्ट कर रहे हैं कि कितना नॉलेज हमें सामने शेयर करना है, तब हमें हमारे इंट्यूशन को भी यूज करना है। इसके बाद हम जी जब हमारे अगले कार्ड पर आते हैं, जो कि है द एम्प्रेस कार्ड। तो अगर हम इसको लेते हैं तो हमें पता चल रहा है कि अब हमारी एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, राइट। तो जब जी हम इस जी कार्ड को लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी मैं बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ कि अब ये जो जी फूल है जिसने अभी तक अपने इंट्यूशन पर काम किया, अब जब वो हाई प्रेस्टिस से जी मिलता है, सॉरी, जब वो एम्प्रेस जी से मिलता है, तो वो किस तरह से हम जी। इसको अंडरस्टैंड करेंगे? आप इस तरह कह सकते हो ना, देखो जब वो आया है उसने नॉलेज ली, पर उसको प्यार भी तो चाहिए, उसको नरिशमेंट भी तो चाहिए। उसको अगर प्यार और केयर मिलेगी तभी तो वो आगे देना सीखेगा ना। यही चीज अपनी जर्नी पे वो बढ़ चुका है, पर उसको जो नरिशमेंट और केयर और वो जो फेमिनिन ममता ममता मिलना, आप ये कह सकते हो केयर मिलना, नरिशमेंट मिलना, वो सब यहाँ से मिला। और वो प्यार लेके प्यार कैसे दिया जाता है वो चीज सीख के वो आगे एम्परर के पास बढ़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। जी। और जब वो यहाँ पर आगे बढ़ता है तो वो प्रैक्टिकल उस सभी नॉलेज को, क्योंकि उसके अंदर अब ममता भी आ चुकी है, वो ग्रोथ भी यहाँ पर कर सकता है। तो अब उसको जरूरत है एक स्टेबिलिटी की, जहाँ पर वो एम्परर के पास आकर के वो स्टेबिलिटी को सीखता है कि किस तरह से हमें जी स्टेबल होना है, किस तरह से हमें हमारे ईगो पर भी काम करना है, अगर हम समझे तो। और इसके जी बाद हम हमारे अगले कार्ड पर आएंगे। तो ये जो फूल की जर्नी यहाँ से चल रही है, अब यहाँ पर इसको एक जी गुरु मिल रहा है। हम इसको इस तरह से समझ जी। सकते हैं, जो ये गुरु बिल्कुल बिल्कुल। मिला है, तो गुरु इसको इसके मन में चल रहे सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देता है, इसको अलग अलग चाबियां बताता है और एक तरह से आगे का रास्ता इसके लिए खोल देता है। फिर हमारा बिल्कुल अगला कार्ड आएगा, जो कि है द लवर का कार्ड। यहाँ से उसके मन में दूसरों को ट्रस्ट करने का फीलिंग आएगा कि हम दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो हो सकता है किसी से रिलेशन में आएगा, क्योंकि ट्रस्ट करेगा यानी कि किसी दूसरे पर्सन का यहाँ पर अवेलेबिलिटी आ चुकी है। तो अब वो यहाँ पर ट्रस्ट करना सीख जी रहा है, प्यार करना सीख रहा है, अफेक्शन करना सीख रहा है, और जी सीख रहा है कि अगर डिस्ट्रैक्शन भी आ रही है इसकी लाइफ में, तो उस डिस्ट्रैक्शन से जी उसको किस तरह से दूर होना है। यहाँ तक हम आ जी चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला कार्ड है वो है द चैरियट का कार्ड। तो ये कार्ड कहीं ना जी कहीं बता रहा है कि जिन लोगों से उसको ट्रस्ट करना था, जो डिस्ट्रैक्शन उसको आ रही थी, उसको ओवरकम करना था, अब ये हमारा फूल इन सभी चीजों में सक्सेसफुल हो चुका है, इसको अच्छे से सीख चुका है, और अभी वो जी। एक तरह से अपनी जीत लेकर के आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके घोड़ों की, यहाँ पर जो हॉर्स हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अब ट्रेवल इसकी लाइफ में और स्टार्ट होगा, और आगे इसकी जर्नी और ज्यादा स्टार्ट होने लगेगी। जी और एक और फर्क आया, देखो फूल में हमने क्या बोला था कि आपको अपने थॉट से नहीं चलना, यू नीड टू लिसन द एडवाइस ऑफ योर वेल विशर। यहाँ पे मून आ गया है, इंट्यूशन आ गई। यहाँ पे क्या कहते हैं हम, किसी की मत सुनो, अपनी गट फीलिंग की सुनो। अब वो उस जर्नी में वहां तक पहुंच चुका है जहां पे उसको दूसरों का एडवाइस नहीं सुनना, अपनी उसकी जो अंतरात्मा उसको जवाब दे रही है, उसकी गट फीलिंग, उसकी इंट्यूशन पावर जो उसको बता रही है, अब इसको वो सुन के आगे बढ़ना है। क्योंकि पहले वो बच्चा था, उसको एहसास नहीं था कि उसकी गट फीलिंग उसको सही बता रही है या गलत, पर अब वो इतना ग्रो कर चुका है जहां वो अपनी सुनेगा, जो उसका मन कहेगा, जो उसकी गट फीलिंग कहेगी, रेदर देन लिसनिंग टू अदर। तो वहां तक वो पहुंच चुका है और ग्रो कर चुका है। बिल्कुल। और मुझे लगता है हमारे फूल की जर्नी, हम अभी 8th नंबर के कार्ड तक आए हैं। कार्ड का नंबर 7 है, ये कार्ड 8 है, और हाँ हम 8 हाँ कार्ड जी को अभी जब कवर किए हैं, तो हमारा मून, इस हमारा जो फूल है, वो अब इतना काबिल हो चुका है कि वो अपने मन की बातों को समझे, अपने इंट्यूशन पर काम करे, और उसके बाद इस जर्नी को आगे बढ़ाएगा। हम बाकी जी कार्ड्स को कवर करेंगे अगली वीडियो में। हम इतना ही डीप में जाएंगे जिससे कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके होंगे। वो फूल की जर्नी को काफी अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पर।
अगर आप भी अपनी एक जर्नी फूल के थ्रू इमेजिन कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जर्नी, आपके फूल की जर्नी किस तरह से है। मैंने एक कोशिश की कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई अभी इस पूरे वीडियो डिस्कशन के बाद, तो मैंने एक कोशिश की कि उस फूल की जर्नी को मैं अपने माइंड फ्रेम के साथ समझा पाऊँ। मोनिका जी, आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमें इतना एजुकेट कर रहे हैं टैरो कार्ड्स को लेकर के, मेजर अरकाना को लेकर के। और जब हम इस फूल की जर्नी को द वर्ल्ड तक लेकर के जाएंगे तो मुझे